नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना था मो अनुस्वारस्य संधि। मैं पदांत में के बाद यदि हल हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। आज हम जानेंगे नश्चा पदांतस्य झलि। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि मो अनुस्वार है, उस संधि से अलग बात कह रहा है। ये सूत्र है कि मो अनुस्वार में पदांत होना चाहिए, पद का अंतिम वर्ण मैं हो और उस मैं के बाद में हल हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ये कह रहा है कि निश्चय पदांतस्य, अपदांत न हो अर्थात पद नहीं हो। देखते हैं, जैसे यहां पर न च अपदांतस्य झल, न भी, यहां पर न षष्ठी विभक्ति एकवचन है, झली सप्तमी विभक्ति एकवचन है, मो अनुस्वार है, वहां से मैं की अनुवृत्ति और आ जाएगी, मैं की अनुवृत्ति और आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये ऐसा हो जाएगा, न मैं है, अपदांतस्य, अपदांत की झल, इस अपदांत के बाद झल होने पर न और मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यह आप जानते हैं कि न और मैं दोनों में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, तो जो परिवर्तन होता है वह षष्ठी विभक्ति के स्थान पर होता है। कैसे होता है आइए जानते हैं। देखिए, नस्य मस्य चा पदांतस्य झल्य अनुस्वार है। लिखता हूं, नस्य न का, मस्य मैं का, च पदांतस्य झली अनुस्वार है, अनुस्वार है, ये है। अब ये क्या कह रहा है कि यहां पर न हो और मैं, सॉरी, न और मैं कैसे हो, अपदांत हो, अपदांत हो, पद नहीं हो, और इसके बाद में क्या हो, झल हो, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार। क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अपदांत नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है और झल के परे होने पर क्या, अपदांत नकार और मकार के स्थान पर, के स्थान पर झल परे होने पर अनुस्वार आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। कैसे, अपदांत ने के और मैं के स्थान पर झल परे होने पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। कहने का मतलब इधर न हो या मैं हो और इधर झल हो तो न के स्थान पर अनुस्वार होगा, मैं के स्थान पर भी अनुस्वार होगा, लेकिन ये अपदांत होना चाहिए, पद नहीं होना चाहिए और अंतिम वर्ण होना चाहिए। जानते हैं कैसे। अब आपके सामने उदाहरण देखते हैं, यसान और सी। यहां पर जो यसान है मूल शब्द है, पद नहीं है, और इसका अंतिम वर्ण क्या है, न है, और यहां पर क्या है, से, झल है। झल क्या होता है, झल देखिए वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर होता है और शे और है होता है, ये झल होता है। तो देखिए यहां पर न जो पदांत नहीं है,
इसका अंतिम अपदांत है तो न है, और इसके बाद में क्या है, झल है। तो क्या होगा, इस न के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो ये हमारी संधि क्या होगी, यशांसी। ये हमारी संधि प्राप्त होगी, क्या होगी, यशांसी। तो इसके स्थान पर आप अनुस्वार करेंगे। इससे अगला उदाहरण देखेंगे, जैसे नम धन क्षति। नम मूल धातु है, इसमें तिंग प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसलिए पद नहीं है, अपदांत है। अपदांत का मतलब पद नहीं है, इसका अंतिम वर्ण मैं है और यहां पर झल है, छ झल है। तो इस मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। तो हमारी संधि क्या होगी, नम क्षति। नम क्षति होगी, हमारी संधि क्या होगी, नम क्षति होगी। नेक्स्ट है जैसे श्रेयान धनसी। ठीक है, अब यहां पर श्रेयान ये भी मूल शब्द है, पद नहीं है, क्योंकि इसमें सुबंत प्रत्यय नहीं लगे हुए हैं। अब ये सुबंत प्रत्यय यहां लगाएंगे, यो न है, अपदांत है, और आगे क्या है, झल है। तो न के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा इस प्रकार से। तो हमारी संधि होगी श्रेयांसी। हमारी शर्त यह है कि संधि होती है यहां इस वर्ण में और इस वर्ण में। यहां पर जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है ये अपदांत होना चाहिए, अर्थात पद नहीं होना चाहिए, और इधर झल होना चाहिए। तो यहां पर जो मैं या न हो, अपदांत हो, उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और यहां पर झल होना चाहिए, यहां पर झल होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि झल क्या होता है, झल क्या होता है। देखिए झल क्या होता है, जैसे नम धातु है और यते, ध्यान से देखेंगे, नम धातु ये अपदांत है, लेकिन देखिए यहां पर यते, क्या ये उत्तर पद का प्रथम वर्ण झल है। देखिए यह से है, यह है ही नहीं। अगर यहां पर झल नहीं होता, झल नहीं होता, झल क्या होता है, झल नहीं होता, झल नहीं है यहां पर, फिर भी झल की महत्ता देखिए, झल की महत्ता देखिए, यहां पर व्यंजन ही हो और यहां पर मैं हो, तो ये इस प्रकार से अनिष्ट रूप प्राप्त हो जाता, अनिष्ट रूप प्राप्त हो जाता। तो यहां पर क्या बताया है कि अपदांत न और मैं के बाद में झल होने पर ही अनुस्वार होगा। यदि अपदांत न या मैं के बाद झल नहीं है तो अनुस्वार नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा। तो यहां पर झल नहीं है ये, तो यहां पर अनुस्वार नहीं होगा। तो क्या होगा, ये आधा नहीं पढ़ा जाएगा, नम में थे। झल की महत्ता देखिए, झल की महत्ता देखिए यहां पर, जैसे गम धन यते, यहां पर भी झल नहीं है, ये झल नहीं है, और ये अपदांत है मैं, तो यहां पर भी अनुस्वार नहीं होगा। तो हमारी संधि क्या होगी, गम्यते। इस प्रकार से संधि होगी। यहां झल होता, जैसे हमने देखा था अभी अभी, नम धन क्षते, तो यहां पर झल ऐसे झल, तो झल है तो क्या करेंगे हम, नम क्षते, ये रूप प्राप्त होगा। क्या रूप प्राप्त होगा, नम क्षते रूप प्राप्त होता। जैसे आक्रम धन क्षते, मैं है अपदांत है, आगे क्या है, शय है,
झल है, तो यहां पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार। तो क्या लिखेंगे, आक्रमशति, ये रूप प्राप्त होगा, आक्रमशति। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।